हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 22 फरवरी को होने वाला हिंदी के पेपर में आपका ये जीवन परिचय आपको लिख के आना है। यह जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये हर साल पूछा जाता है, प्रतिवर्ष सभी सेटों में पूछा जाता है। 6-7 सेट बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का पेपर, सभी सेट में पूछा जाता है। तो आपको जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है ताकि आपको पूरा पूरा नंबर मिले, तो इसमें जीवन परिचय लिखने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा। और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय किस तरीके से लिखते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो पूरा 100 में 100 नंबर पा जाते हैं। इसमें जैसे 5 नंबर का है तो पूरा फुल मार्क्स पाते हैं 5 नंबर। तो किस तरीके से लिखना, अगर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ऐसे अगर आप जीवन परिचय लिख के आओगे बोर्ड पेपर में, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से हिंदी सब्जेक्ट में बच्चे जीवन परिचय अच्छे से लिख के आते हैं, जिस तरीके उनको पूरा पूरा नंबर मिल जाता है। तो चलिए, जयशंकर प्रसाद जी एक महान लेखक हैं। इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है, ये तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में यानी कि जब तक बोर्ड पेपर खत्म नहीं हो जाता है तब आप लोग फरवरी तक पूरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों का अच्छा परसेंटेज बन सके सभी सब्जेक्ट में। लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको ऐसे डाल देना है जीवन परिचय, हेडिंग ऐसे रहेगी जीवन परिचय। उसमें लिखना है महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी, ऐसे काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी, देखिए 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए, रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, समझ के जाना है, नहीं है, ध्यान से इसको समझना है, अच्छे से करके आना है। बोर्ड पेपर में इसको अच्छे से लिखना है, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, इसको अच्छे से समझना है। मैं रटने के लिए नहीं कहता हूँ। महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू जी, जो सुधनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे, इनकी दानशीलता, देखिए ये बहुत दानी भी थे, इनकी दानशीलता और उदारता के कारण इनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। यानी कि इनको आदर भाव सम्मान देते थे। जितने भी विद्वान और कलाकार आते थे इनके यहाँ, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्रारंभ हुई। देखिए, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। और ये शिक्षा में जो घर पे प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ग्रहण की, उसमें क्या था, संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी। देखो, इनके यहाँ विद्वान और कलाकार आते जाते रहते थे, इसलिए ये क्या क्या चीज सीख गए, संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्व अध्ययन से प्राप्त किया, खुद के अध्ययन से इन्होंने प्राप्त किया। के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखवा दिया गया है, किंतु यह 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके, यानी कि कक्षा 8 तक ही पढ़े हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सके। तो इनका 12 वर्ष की अल्प आयु में, 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया। जो कि 12 वर्ष की ही उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया। आप लोग ये समझ सकते हैं, अगर 12 वर्ष की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया जयशंकर प्रसाद जी के, तो जयशंकर प्रसाद जी उस समय 12 वर्ष के थे, यानी कि बहुत ही अल्प आयु थी, कम उम्र के थे। और इनके पिता का देहांत होने के बाद इनका अधिकांश, यानी कि सबसे ज्यादा जीवन कहाँ पे बीता, काशी में। सबसे ज्यादा जीवन काशी में बीता, क्योंकि ये बहुत छोटे थे। जीवन में 3-4 यात्राएं इन्होंने अपने जीवन में, क्या, जयशंकर प्रसाद जी 3-4 यात्राएं करने का अवसर इनको मिला, और यात्रा किए तो उसमें इनका छाया इनकी कुछ रचनाओं में भी देखने को मिला। जब ये यात्रा किए तो उसमें बहुत सारी रचना ऐसी हैं, रचनाओं में देखने को मिलता है, जो यात्रा किए उसका प्रभाव। याक्षमा, यानी कि टीबी के कारण जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। तो यानी कि कब हुआ, जयशंकर प्रसाद जी का
मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ इनका। किसके कारण से हुआ? टीबी एक बीमारी है, उसके कारण से हुआ, जिसको क्या कहते हैं? यक्षमा। की रचनाएं, जीवन परिचय अगर लिख रहे हैं तो रचना जरूर लिखना है, क्योंकि उसमें भी कुछ नंबर। तो देखिए इसमें क्या रचनाएं में पहला हो गया नाटक। नाटक में प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के स्कंद गुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाखा, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय आदि नाटक में राष्ट्रीय के गौरव में इतिहास का सुंदर प्रतिबिंब है, यानी कि छाया है। तो इसको आप थोड़ा भी लिख सकते हो, यानी कि यहाँ जयशंकर प्रसाद जी के अजातशत्रु ऐसे करके जितना याद रहे 2-4 ठू, उसको लिखने के बाद आदि कर देना है। इस तरीके से अगर लिखोगे तो आपका नंबर कटेगा नहीं, पूरा पूरा नंबर मिलेगा, जितना नंबर मिलना है नंबर मिलेगा। अगला है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशीय राज्य की सफल संग्रह है। एक और उपन्यास इनका देखना है और निबंध। उपन्यास में इन्होंने क्या लिखा? उपन्यास में इनका है कंकाल, तितली और इरावती, जिसे अपूर्णा कहते हैं, अपूर्ण। निबंध संग्रह में काव्य कला तथा अन्य निबंध इन्होंने लिखा। अगला है काव्य। काव्य में इनका जो महाकाव्य है वो है कामायनी, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आंसू है, झरना, लहर आदि। 2-3 लिखने के बाद आप आदि लगा देना। आपको जितना भी नंबर मिलना है वो पूरा पूरा नंबर टीचर दे देगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बोर्ड पेपर तक आप लोग सब्सक्राइब किए रहिए, ताकि आप लोगों का अच्छा नंबर बन जाए, सही समय पे सही जानकारी मिलती रहे।